हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। आपके पास अगर ये रीडिंग आई है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को इग्नोर ना करें। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है या जो भी आपकी सिचुएशन है, तो मे भी हो सकता है कि ये मैसेज या जो भी रीडिंग है वो आपके लिए भगवान की तरफ से है। चलो हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। इसमें जो कार्ड्स हैं वो है द लवर, ओके, टू ऑफ कप्स, you have page of swords, and you have एट ऑफ swords। तो हो सकता है कि आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोग एक पार्टनरशिप, एक लव कनेक्शन है जहाँ पर वहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन जो मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी वो यही है कि जो भी बेड़ियाँ आपको फ़ील होती हैं, कि जिस बेड़ियों में, जिस रिस्ट्रिक्शंस में आप बंधे हुए हो, उन रिस्ट्रिक्शन से आप बहुत जल्द निकलने वाले हो। एंड ऑल्सो देयर आर चांसेस कि कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कुछ नया करने का, कोई पार्टनरशिप में काम करने का, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो इन योर पार्टनरशिप। एंड ऑल्सो मैसेज जो है आपके लिए यही है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी पेपर वर्क है, उसको बहुत ध्यान से करें, अच्छे से वे कर ले, लाइन टू लाइन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंटेशन पे सिग्नेचर करें। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ मैसेज के जो भी आप एक जोन में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट थे, बहुत ज़्यादा स्टक थे, अब उस फेज़ से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोग एक न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर एक हारमनी होगी, कहीं ना कहीं हीलिंग होगी। एंड अगर आप लोग किसी चीज़ से कोई हेल्थ इश्यू भी फेस कर रहे हो किसी तरीके का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैसेज आपके लिए यही है कि अब कहीं ना कहीं वो जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो आपकी रिकवरी उसकी बहुत जल्द होने वाली है। कहीं ना कहीं आप हील होंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजल का कार्ड है, आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब उनका एंड होने वाला है। एंड मे बी ना कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग किसी एक डुअलिटी में हो किसी डिसीज़न को लेकर, कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना है जिसको लेके आप थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो भी ये डिसीज़न होगा वो फॉर अ लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करने वाला है। जो भी डिसीज़न ले वो सोच समझ के ले, एंड ट्रस्ट करें हनुमान जी पे। और भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, ताकि वो क्लियर पिक्चर हो कि एग्जैक्टली ये किस तरीके का डिसीज़न होगा। So again, you have two of pentacles एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप लोग ना चीज़ों को मैनेज करने में थोड़े से डिस्टर्ब हैं। कहीं ना कहीं आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक साथ कई चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो आपके लिए मैसेज यही है कि प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को पहले देखें कि एग्जैक्टली पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ पे स्विच करें, क्योंकि कहीं जो आपकी एनर्जी है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ें हैं उनको वन बाय वन कंप्लीट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें।
एंड ऑल्सो यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है फाइनेंशियली। अगर आप लोग बहुत ट्रबल एक जोन में थे, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम्स ब्लेसिंग में कन्वर्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर आप लोग कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ नया शुरू करने का इन अ पार्टनरशिप, या कुछ नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलेगी एक तरीके से, मटेरियलिस्टिकली आपको गेन होगा। एंड दिस एंड अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है अगेन एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड यू हैव एंजल ऑफ क्लैरिटी। सो यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है आपको। अब जिस भी बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, जो भी जिसमें भी अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस मिलने वाली है, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपके जो भी एक्शंस हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, जो रिज़ल्ट होगा आपके लिए वो, और चाहे जो आपके साथ भी जो काम कर रहे हैं आपके कलीग्स हैं उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। सो यू आर कहीं ना कहीं आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ब्लेसिंग को। एंड जो प्रॉस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही है। एंड दिस इज़ एक तरीके से जो भी है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है, जिस सिक्योरिटी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। सो जस्ट अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करें, कॉन्फिडेंट रहें, एंड कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ऑरा है आपका वो अब आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एंड यस, अपने खुद पर बिलीव रखें, एंड अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए अपने पूरा 100% दें। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस अब बहुत जल्द मिलने वाली है। सो जस्ट अपनी तरफ से कमी ना करें, अपनी तरफ से पूरा 100% दें। एंड जो गाइडेंस है वो है अगेन एंजल ऑफ क्लैरिटी। सो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ मैसेज है कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो अब क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखने को आपको मिलेगा कि आप शॉर्ट गोल्स पे ज़्यादा फोकस थे, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म्स के जो गोल्स हैं उन पे आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं वो क्यों हुई हैं। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, तो वो आपको अब समझ आएगा। एंड यू विल बी मोर फोकस्ड। जो भी आप करोगे अब आपको ये देखना है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, डिटर्मिनेंट रहें टूवर्ड्स योर गोल्स। एंड यस, जितना भी आप कॉन्शियसली चीज़ों को चेज़ करेंगे विद योर हार्ड वर्क, विद योर एफर्ट्स, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो मैसेज है ये भी लिखा है कि आई प्रोसीड विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि क्या वर्थफुल है आपकी लाइफ में, क्या नहीं है। एंड आपके जो थॉट्स हैं, जो एक इल्यूजन फेस हो रही थी, जो डुअलिटी आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे थे, वो डुअलिटी अब क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ऑल्सो आपको ज़रूरत है कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को एंटरटेन रखें। कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलते हैं तो वो क्लैरिटी जो माइंड है ना वो आपको आपके आंसर्स देता है। सो यही आपके लिए गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी के। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी। कहीं ना कहीं सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू, जिस सक्सेस का आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।